डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर धमकी दे दी। 25% लोहे की इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगाने का खदशा। एर्दोआन, तुर्किश प्रेसिडेंट, पाकिस्तान समेत मलेशिया का दौरा आज से शुरू कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर 31 माओइस्ट सेपरेटिस्ट जां बहक। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा समेत दुनिया भर के और ममालिक के ऊपर 25% ड्यूटी इंपोर्ट्स, लोहे के इंपोर्ट्स के ऊपर लगाने की धमकी दी है। याद रखें, कनाडा और अमेरिका के दरमियान तकरीबन सालाना $11 अरब का स्टील जाता है दोनों ममालिक के दरमियान, जिसके अंदर एल्यूमिनियम भी शामिल है। और अब ट्रंप ने पहले कुछ ही हफ्ते पहले कहा था कि जी वो 25% एक ओवरऑल कनाडा और मेक्सिको के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। उससे पीछे हटे वो, मगर अब ये दोबारा उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दी है कनाडा को और ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि ये जो बाउंड्री है, बॉर्डर जो है, जिसको हम 34th पैरेलल कहते हैं, वो हट जाए और एक खूबसूरत नया मुल्क जिसके अंदर कनाडा अमेरिका का 91वां स्टेट या सूबा बन के उभरे सामने आए। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो इस बार पेरिस के अंदर हैं। वहां पे एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई समिट हो रही है। जब ये धमकी आई है तो उनका रिस्पांस नहीं आया फिलहाल इसके ऊपर, या नहीं आया था, मगर कनेडियन हुकूमत तैयार है, वो कहती है। और ये जो इकोनॉमिक धमकियां हैं ट्रंप की, ये कनाडा को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। कनाडा तैयार नहीं होगा और कोई भी ऐसी मूव कनाडा के अंदर या कनाडा के खिलाफ कनाडा को एक तरीके से यूनाइट कर रही है। और जो लिबरल पार्टी है, जो कुछ ही हफ्ते पहले एक बहुत ही सियासी सेटबैक और मुश्किलात का जिसको सामना था, वो अब रीबाउंड कर रही है ट्रंप के थ्रेट्स की वजह से। इसका ये मतलब है कि जो पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है कनाडा के अंदर, वो दोबारा बाउंस बैक कर रहा है। और कनेडियन कंजर्वेटिव पार्टी, जो पियर पॉलिएव, जो कुछ महीने पहले लीड कर रहे थे पोलिंग के अंदर, उनको बड़ा एक धचका पड़ा है क्योंकि वो ट्रंप के हिमायती समझे जाते हैं। अब ट्रंप की जो पोजीशन है, जो जिस तरीके से अपने आप को ट्रंप मनूवर कर रहा है, लग रहा है कि पूरी, जिसे पहले जिक्र कर चुका हूं, कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया को शेकअप किया जाए। और अमेरिका को चाहता है कि जो रिसोर्सेज हैं दुनिया के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर फॉर एग्जांपल, या कनाडा के अंदर जो है, उसके ऊपर एक तरीके से काबिज हो जाए। क्या ये मुमकिन होगा? नहीं होगा। पीर का दिन यानी आज का रोज 10 फरवरी के दिन इन्होंने ये धमकी लगाई थी और देखना पड़ेगा कि आज ये किस तरह प्ले आउट होता है कि नहीं होता। ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस है अमेरिका, कनाडा और पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा, तो इसके ऊपर एक हम निगाह रखेंगे। और इसके साथ साथ इस हफ्ते नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तानी वजीर आजम, भी आ रहे हैं। बुध के रोज वो होंगे अमेरिका के अंदर। 2 दिन की ट्रिप है, बुध और जुमेरात की। और उन्होंने आने से पहले ही एडिशनल जो अपनी एक्सपोर्ट्स वो कर रहे थे अमेरिका, और इंपोर्ट्स कर रहे थे अमेरिका से, उनके अंदर कहा है कि जी हम आपको और गुंजाइश करेंगे और अकोमोडेशन करेंगे, और जो ट्रेड है उसको हम बूस्ट करने की कोशिश करेंगे अमेरिका से एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। तो ट्रंप के आने से ट्रंप इफेक्ट हमें महसूस हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मोदी की पोजीशन इतनी कोई मजबूत नहीं लग रही और बेसिकली मोदी बिल्कुल ही झुक गया है और बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर रहा है वो इन सब चीजों के लिए। अब याद रखें कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और टू वे ट्रेड दोनों के दरमियान 2023-24 के अंदर 118 अरब डॉलर के दरमियान थी। और इंडिया बेसिकली बेनिफिशियरी था, उसके अंदर 32 अरब डॉलर इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था निस्बतन अमेरिका के। तो एक इंटरेस्टिंग मौका है यहाँ पे इन दोनों की ट्रेड टाइप्स को और ऊपर लेके जाने के लिए। मगर क्या, कौन सी टर्म्स के ऊपर वो होंगी, कौन बेनिफिट करेगा? ट्रंप चाहेगा कि अमेरिका बेनिफिट करे, मगर ऑब्वियसली इंडिया भी कोई कमजोर मुल्क नहीं है। यहां तक के वहां पे भी बहुत इंसर्जेंसीज हो रही हैं, जैसे मैंने जिक्र किया 31 माओइस्ट रेबल्स। एक जमाने में जो साबिक हिंदुस्तानी वजीर आजम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था 10 साल पहले की बात है कि जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, जहां पे मिजोरम और छत्तीसगढ़ और असम के इलाके आते हैं, वहां पे 31
माओइस्ट रेबल्स को पिछले 24-48 घंटे के अंदर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहां भाग कर दिया है। 2 इंडियन कमांडोज भी इस झड़प के अंदर जहां भाग हुए हैं। और छत्तीसगढ़ का एरिया जो है, यहाँ पे बहुत अरसे से एक माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। इनफैक्ट 1960 से इंडिया कहता है कि चाइना इसे सपोर्ट कर रहा है, चाइना कहता है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इंडियन बर्बरियत भी इन इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा है। और बेसिकली कम्युनल टेंशन भी बहुत चलते हैं। हमने असम के अंदर भी देखा, मिजोरम के अंदर भी ये देखा कि ये चीजें हो रही हैं। मगर डेफिनेटली ये जो इंसर्जेंसी है यहाँ पे कश्मीर के अंदर तो उन्होंने बहुत हद तक पैसिफाई कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान की सपोर्ट जा रही थी। पाकिस्तान ने इंसर्जेंसी को एक तरीके से हाईजैक भी किया, फिर भेज दिया गया। और फिर पाकिस्तान की अपने जो अंदर की सूरत हाल भी है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। दूसरी जानिब ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, और स्पेशली जो ये बॉर्डर एरिया जो लगते हैं, इसके अंदर अभी भी बहुत रंजिश पाई जाती है हिंदुस्तान के खिलाफ। ये तो हो गई बात हिंदुस्तान की, अमेरिका की, और जो हिंदुस्तान की सिचुएशन है वो चल रही है। अब साउथ एशिया के अंदर एक और ट्रिप आ रही है। रजब तैयब एर्दोआन साहब आ रहे हैं 3 दिन की ट्रिप, मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। वो बेसिकली 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक की अपनी ट्रिप चलेगी। और ऑफिशियल विजिट है, ये पहली विजिट है एर्दोआन की मेरे ख्याल से कोई पिछले 5 साल या 6 साल के अंदर पाकिस्तान को। पहले जब आए थे ये, मैं उनके साथ ही आया था इस्लामाबाद। और उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे। एक नया इन्होंने कॉम्बाइन बनाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की एक काउंटरवेट होते ओआईसी और सऊदी अरेबिया के। मगर एर्दोआन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रैग्मेटिस्ट। इनके कोई दोस्त नहीं है परमानेंट और कोई दुश्मन नहीं है परमानेंट। ये सिर्फ अपने मुफाद को देखते हैं, और इनकी फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरीके से चलती है। इसीलिए उनके पास ऐसे मुनाफिक लोग हैं मौजूद, जैसे फारुक बिन आल्तुन जैसे। और एर्दोआन की मुनाफिकत हमें नजर आती है फॉर एग्जाम्पल इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी, जहां पे वो राम राम मुंह पे और बगल में छुरी रख के चलते हैं। एक तरफ वो इसराइल को भी कवर देते हैं, फिर दूसरी तरफ वो नेतन्याहू को भी गालियां बकते हैं। तो ये बेसिकली एक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव भी उनका इसी तरह चलता है। और इसीलिए जो टर्की की पोजीशन है वो खित्ते के अंदर मजबूत है, और दुनिया के अंदर वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो किसी को भी अपना एक परमानेंट दोस्त नहीं देखता। तो एर्दोआन की स्ट्रेटेजिक लेवल कोऑपरेशन काउंसिल मीटिंग्स होंगी इंडोनेशिया और पाकिस्तान के अंदर। और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर मलेशिया को भी वो समझते हैं। अब अग्रीमेंट्स भी ये साइन करने की तवक्कुआत हैं। अब देखते हैं किस तरीके से होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, माशी भी और खारजा पॉलिसी को भी लेकर। तो एर्दोआन क्या चाह रहे हैं इस ट्रिप से, वो हमें कुछ ही अरसे के अंदर वाजे हो जाएगा। मगर उनकी बड़ी विजिट्स अभी सीरियन सदर जो अल शर्रा थे इंटरम, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई अंकारा के अंदर। और दीगर उनकी विजिट्स और ट्रिप्स होती रहती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रिप से क्या फायदा होगा इन्हें, क्योंकि लास्ट जो इनका इनिशिएटिव था ये एक एंटी सऊदी एक काउंटरवेट बनाने के लिए, बेसिकली सऊदी अरब का के खिलाफ, वो तो बढ़ गया वो कहीं नहीं गया। तो बातें बड़ी होती हैं, हरकतें या काम इतना नहीं होता। और तुर्की को तुर्की के ऊपर ट्रस्ट करना किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एर्दोआन किसी का दोस्त नहीं है और किसी का दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ अपना दोस्त है, और उसी तरीके से वो अपनी पॉलिसीज को लेके चलते हैं आगे। आप क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लग रहा है हम एक बड़ी जंग की तरफ दुनिया रवा है, जहां पे अपने आप को हर कोई सिक्योर करने के लिए पेशरफ्त के अंदर मसरूफ है। अब देखना पड़ेगा कि कौन इसमें विनर्स होंगे, कौन लूजर्स होंगे, और कौन साइड पे रह जाएंगे, जैसे पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, जिसकी कोई हैसियत या कोई औकात नहीं है। सिर्फ ये कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, मगर एज अ डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक फोर्स, इवन अ सोशल फोर्स, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी अपनी फौज काबिज है। आप क्या समझते हैं, बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, प्रेस द बेल आइकॉन, कमेंट्स करते रहें। कमेंट्स का जवाब मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।